जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है या टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या फिर स्क्रीनिंग तक ही सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया जाता है। यहाँ तक ये चीज़ें महदूद नहीं है, बल्कि एक वसी दायरा है, वसी तजर्बा है। अब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो खेतीबाड़ी में भी, काश्तकारी में भी होने लगा है, फार्मिंग में भी होने लगा है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग जोर पकड़ती जा रही है, वैसे वैसे कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है या किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर या मुल्क के बाकी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की बात करें तो उसी तरह की सूरत हाल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर है। यहाँ पर भी काश्तकारी पर काफ़ी ज़्यादा लोग इंहिसार करते हैं और काश्तकारी को फ़रोग देने के लिए कैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कैसे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट या बाकी जो मुतलका इदारे हैं वो किसानों की मदद करते हैं और कैसे मशीनरी का इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर। अब आम फार्मिंग से हटकर कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जाते हैं या काश्तकार जाते हैं, उसका एक और उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे इस खास वीडियो में। वीडियो का अगला हिस्सा आप जरूर देखिएगा। अब ये मशीन है जिसको स्टार्ट किया जाएगा, जिससे पावर टिलर का नाम दिया जाता है, जिससे काश्तकारी होती है या ज़मीन को जोतने का काम आमतौर पर बैलों का या भैंसे का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर से बाहर किया जाता है। बैल का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। लेकिन अब मशीनरी कैसे चलती है, एक राहत की बात काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए, वो ज़रा आपको बहुत करीब से दिखाएंगे इस मशीनरी के ज़रिए, जिसे पावर टिलर कहते हैं। अब इस मशीन के सहारे ज़मीन को जोता जाएगा, पलटी मारी जाएगी इस मिट्टी को, और इसमें कुछ बीज डालना हो या कोई भी चीज़ उगानी हो, और इसकी मदद से जब ज़मीन को नर्म किया जाएगा, उसके एक हिस्से को काटा जाएगा इस मशीनरी के ज़रिए, तो पेड़ पौधे लगाने में भी आसानी हो सकती है। बाकी फलदार दरख्त या जिनकी कम हाइट होती है वो भी मेजरमेंट के हिसाब से लग सकते हैं। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी है जिसने बैलों को, भैंसों को या गधों को इसलिए राहत दी है क्योंकि किसान ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं और ये काटता हुआ पावर टिलर ज़मीन को चीरता हुआ तकरीबन 1 घंटे के अंदर, जो काश्तकारों से हमारी बात हुई है या इन काश्तकारों ने हमें जानकारी दी है, उससे हमें ये पता चला है कि तकरीबन जो है 1 से 1.5 लीटर के आसपास तेल खाता है, डीजल का इस्तेमाल होता है, जिसके सहारे काश्तकारी की जाती है, फार्मिंग की जाती है। और किसान गियर्स के ज़रिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी थोड़ा सा गाड़ी वाली टेक्निक है, बहुत प्रोफेशनल चीज़ है। इसमें बाजू आपके मसल्स बहुत मजबूत होने चाहिए, यानी मसल पावर पर बहुत हद तक डिपेंड है, वरना इसके बिना बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं। पावर टिलर का सहारा कैसे लिया जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये आप देख रहे हैं। गियर्स का बाकायदा इस्तेमाल होता है, वो भी मैं बहुत करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ज़मीन को कैसे ये उखाड़ता है, ये 1, 2, 3, 4 कुल मिलाकर 8 जो हल इसके लगे हुए हैं, 8 कटर्स हैं जो ज़मीन को जोतने का काम करते हैं। मोड़ने में बहुत आसानी है और बैल या भैंसे से जब भी ज़मीन को जोता जाता है तो 2-2 बार उस मिट्टी में आपको उस ज़मीन को जोतने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इससे जब आप जोतते हैं तो सिर्फ 1 मरतबा आपको ज़रूरत पड़ती है। ये वो गियर हैं जो आप देख रहे हैं, इस काश्तकार के हाथ में गियर्स का इस्तेमाल होता है, इनका सहारा लिया जाता है, ठीक मोटर बाइक की तरह इनको रोका जाता है। और यहाँ जब उसको मोड़ना पड़ता है तो बहुत आसानी के साथ ये मुड़ भी जाता है। इसी ज़मीन में आप अलग अलग किस्म के बीज जो इनकी तरफ से डाले गए हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, ये जो यहाँ पर पेवनकारी का काम भी हुआ है, ये कलमें भी लगाई गई है, शाख तराशी भी हुई है, पेवनकारी जिसे भी आप कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। और पेड़ पौधों के साथ साथ कैसे एक लंबे एरिया को कवर किया जाता है इस टिलर के ज़रिए, ये वो सारा एरिया है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किसान किस तरीके से इस्तेमाल करके अपना रोज़मर्रा का जो काम काज है वो निकालते हैं।
ज़िंदगी का एक हिस्सा इनका यहाँ पे गुजरता है। इस कटर को बहुत करीब से जब आप देखेंगे तो पता चलेगा 8 इसके कटर्स हैं। पावर टिलर का इसे नाम दिया जाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो काफ़ी मददगार रहा है। सब्सिडी पे भी वो कई बार 50%, कई बार 40%, कई बार इससे ज़्यादा या कम का भी फर्क रहता है, जिस बेस पर किसानों को ये मिलता है। ये देखिए आप मोड़ने में कितनी आसानी है। यहाँ से बिल्कुल किसी तकलीफ के, सिर्फ मसल पावर की आपकी ज़रूरत है जो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। बाकी 1-1.5 घंटे के अंदर एक बहुत लंबी फील्ड को ये कवर कर लेता है। उसके बाद आपकी मर्जी है, क्योंकि मिट्टी को ऐसा वो ज़रखेज़ बना देता है या इस काबिल बना देता है कि आप उसमें कुछ लगा सकते हैं या उगाने के काबिल बना देता है। अब आप इस तरफ देखेंगे तो इसी फील्ड में इससे पहले ये जो पेवनकारी हुई है, शाख तराशी भी की गई है, छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं। थोड़े जब इनका कद बढ़ जाएगा तो दूसरे अच्छी जगहों पे इनको लगाया जाएगा। और साथ में वाटर टैंक भी बना है। डिपार्टमेंट की तरफ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने काफ़ी मदद की है। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे पेड़ जो पार्क्स में ये पौधे होते हैं। ये लेमन का यानी नींबू का पेड़ आपके सामने है। ये पनीरी, धान, मूली, गाजर वगैरह कोई भी सब्जी लगानी हो तो उसमें ये टेलर मददगार काश्तकारों के लिए रहा है। सरसों की सब्जी बहुत पॉपुलर पंजाब और जम्मू कश्मीर में। तो ये वो किसान हैं जो इसको रोकते भी हैं और आसानी से इसका काम कर भी सकते हैं, इसलिए इसका फ़ायदा किसानों को काफ़ी ज़्यादा रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात करूँगा और इसको रोका कैसे जाता है वो भी आप देखेंगे। ये गियर का इस्तेमाल किया गया है। अब थोड़ा मेरे साथ मोहम्मद नईम रजवी हैं, काश्तकार हैं, थोड़ा मुझे बताएंगे ये क्या चीज़ है और वो कैसे स्टार्ट कैसे होता है। एक एक करके बताइए रजवी। ये इसका क्लच है। क्या क्या काम है इसका? इससे गियर भी चेंज होती है और इससे रुकता भी है। अच्छा, बाएं वाले से। ये इसकी चाबी है, इसके बगैर ये स्टार्ट नहीं होता, ये लगानी पड़ती है चाबी के बिना। जी जी। और ये राइट साइड वाला, ये एक्सीलेटर है इसका, और ये वाली बैक गियर है। मतलब स्पीड बढ़ानी या कम हो तो यहाँ से। ये एक्सीलेटर है इसका। ठीक है। अभी वो जो आपने खींच के, ये जो रॉड है इसको खींच के आपने बंद किया, ये क्या है? ये गियर है, इसको मैंने न्यूट्रल किया और फिर बंद कर दिया। अच्छा, मतलब अभी ये म्यूट है, म्यूट है, स्टार्ट भी है साथ में। तो अब अगर इसकी स्पीड एकदम से बढ़ानी हो तो उसका वो वाला सहारा लेंगे या इसका? ये वाला। ऊपर नीचे इसको करना होता है। ऊपर स्पीड बढ़ती है इसकी, ऊपर कम होती है, नीचे बढ़ती है। ठीक है। थोड़ा इस तरफ का फंक्शन बता दीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ है, टैंकी कौन सी है, मोटर कहाँ पर है, इंजन कहाँ पर है? ये इसकी टैंकी आ गई। इसकी कितनी कैपेसिटी है, तकरीबन कितना तेल रहता है इसमें? 5-6 लीटर के आसपास। 6 लीटर। तो 1 घंटे तक अगर आप इसको काटेंगे, इस्तेमाल करेंगे ज़मीन पर, तो तकरीबन कितना तेल लग जाता है? 1.5-2 लीटर 1 घंटे में इस्तेमाल हो जाता है। 1.5 से 2। ठीक है। और ये जो साथ वाली ब्लैक बॉक्स है, ये क्या है? इसमें से धुआं बाहर आता है। अच्छा, ये सिर्फ पाइप इसमें लगी हुई है, साइलेंसर है। और ये मोटर का हिस्सा हो गया। तो ये कटर कितने इसमें? ये 8 ही हैं, ज़्यादा है इससे जो मैंने गिने हैं? ये इसमें 8 ही हैं, मतलब ज़्यादा भी लग सकते हैं, 8 भी जितनी ज़रूरत है लगा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बैल हमारे होते थे, या बैल, या कहीं जम्मू कश्मीर से बाहर हम भैंसे का भी इस्तेमाल करते थे, हल से कितना ये सही है? हल से ये सही है, अगर पेड़ पौधे हों तो उनमें इसका बचाव हो जाता है, इससे पेड़ पौधों का। मतलब बैल जब हम बैलों का इस्तेमाल करते हैं हल के जरिए तो वहाँ कम बचाव रहता है, इससे ठीक है, इससे ठीक हो जाता है। एक चीज़ मैंने इसमें आसान देखी कि ये मुड़ता बहुत आसानी से, कितना भी जगह कम हो फिर भी मुड़ जाता है। ये मुड़ जाता है, आसानी से मुड़ जाता है। तो कोई इसकी सर्विस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है कोई बीच में कभी कभार, क्या कुछ इसका सिस्टम रहता है? थोड़ी बहुत बीच में 5-6 महीने के बाद इसकी सर्विस करवानी पड़ती है। 5 से 6 महीने बाद। तो कारीगर यहीं आ जाता है? यहीं आ जाते हैं। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो मदद करता है इसमें आपकी? हॉर्टिकल्चर वाले मदद करते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी। चलो ये भी सही है। चलिए, ये तो सारी कहानी थी कटर का कैसे इस्तेमाल होता है। इसका नाम क्या है, ओरिजिनल नाम?
पावर टिलर। पावर टिलर। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ देने के लिए, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और आखिरी पड़ाव में एक बार फिर से मैं इस पावर टिलर की झलक दिखा देता हूं। हमारे किसान भाई या किसानों के आगे जो बच्चे हैं वो बताते हैं, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सीख ही चुके हैं इसको। और ज़मीन को जोतना, काटना, पेड़ पौधे लगाने हों, फलदार दरख्तों का इस्तेमाल करना हो, पहले वाले पेड़ों को बचाना हो, वो बड़ा आसानी से इस पावर टिलर में होता है। दूसरा, कम खर्चे में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो मसल पावर की मैंने बात की थी, तो 1 या 2 लोग ही इसमें आसानी से काम कर सकते हैं, यानी मज़दूरों की, लेबर की शायद कम ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ज़मीन को काफ़ी कोई भी फसल उगानी हो तो काश्तकारी के लिहाज से काफ़ी अहम है। इसमें सरकार की भी काफ़ी मदद इन किसानों को रही है। और दूसरी बात ये कि इन किसानों ने बहुत हद तक खुद से काम किया, खुद सीखा टेक्निकलिटीज़ क्या है, इसको अगर रिपेयर करना है, दोबारा से वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं लोकल लेवल पर खुद ही इसकी सर्विस कर लें, वो तमाम चीज़ें आपने इस पावर टिलर में देखी हैं, जो बहुत हद तक कारगर साबित होगा, सूदमंद साबित होगा आने वाले वक्त में भी। यानी टेक्नोलॉजी अब मिट्टी को काटने में भी मदद करती है, किसानों की सालाना आमदनी दुगनी हो, इसके लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।